हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप लोगों में से किन किन लोगों ने फास्ट रखा है। मैंने तो आज फास्ट रखा है। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, मीन्स बैठा हुआ है, तो इस वजह से मेरी वॉइस उतनी अच्छी नहीं आ रही है। मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, काम है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसी वॉइस के साथ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो मैं निकल चुकी हूँ गरियाहाट दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने के लिए। इस टाइम कोलकाता में आपको हर जगह दुर्गा पूजा वाली वाइब फील होगी, क्योंकि हर जगह दुर्गा पूजा की रौनक आपको देखने को मिलेगी। हर जगह दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं हर जगह दुर्गा पूजा के पंडाल बन रहे हैं। हम लोग कैब में बैठे बैठे भी यही डिस्कस कर रहे थे कि इस बार दुर्गा पूजा में हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। हर बार तो हम लोग ज़्यादा इतना ज़्यादा तो नहीं घूमते हैं, पर इस बार मैंने सोचा कि चलो इस बार अच्छे से घूमा जाए, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। अब मुझे पता नहीं मैं फिर यहाँ पे कब आऊँगी, दुर्गा पूजा के टाइम रहूँगी कि नहीं रहूँगी। इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरा लास्ट दुर्गा पूजा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से मैं यहाँ का दुर्गा पूजा एंजॉय करूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गरियाहाट मार्केट। गरियाहाट बेसिकली स्ट्रीट शॉपिंग के लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रीट शॉपिंग ही आप कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छी अच्छी दुकानें भी हैं। पर मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादातर स्ट्रीट शॉपिंग पे रस देखने को मिलता है। मीन्स भीड़ ज़्यादातर स्ट्रीट शॉपिंग के लिए ही होती है। जस्ट लाइक न्यू मार्केट में जैसा होता है, जैसा रहता है, वैसा ही गरियाहाट में। पर मुझे लगता है गरियाहाट न्यू मार्केट से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं दिखती है। तो आप इत्मीनान से अपने मन की चीज़ें ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रुमाल की दुकान पे स्टॉल पे रुकी। यहाँ पे मुझे रुमाल बहुत ही अच्छा लगा, तो यहाँ से मैंने अपने लिए रुमाल लिया। इस स्टॉल पे बिंदी मीन्स नॉर्मल जो आइटम्स होते हैं, लेडीज़ आइटम, जेंट्स आइटम, वो यहाँ पे अवेलेबल थे। रुमाल हो गया, टॉवल हो गया, क्लचेस हो गए, बिंदी हो गए, नेल पेंट हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो यहाँ पे मैंने थ्री पीस रुमाल लिया है अपने लिए, और ज़्यादा दाम भी नहीं था, बहुत ही रीज़नेबल रेट था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 रुमाल लिया। वैसे वो रुमाल मेरी मम्मी को तो पसंद नहीं आए, पर मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ले लिया। तो रुमाल लेने के बाद मम्मी यहाँ पे अपने लिए बिंदी देख रही है। तो यहाँ पे बहुत ही छोटी बड़ी हर साइज़ की बिंदी अवेलेबल थी, पर मेरी मम्मी को जैसी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं थी। गला बैठ जाने के बाद पता नहीं आवाज़ कैसी ही हो गई है। मुझे खुद की आवाज़ इतनी रफ़ लग रही है, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ कैसी लग रही होगी। अगर नहीं भी पसंद आ रही होगी तो भी प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये व्लॉग आप लोगों के लिए शूट किया है, और बहुत मेहनत लगती है व्लॉग को एडिट करने में, सारी चीज़ें करने में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। यूँ आधी अधूरी वीडियो देख के निकल मत जाया कीजिए। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, अगर इसमें कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे बताया कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ मुझे अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करना है, या ये गलत है तो मुझे इसे सही करना है। अगर आप लोग मुझे बताएंगे तभी मुझे समझ आएगा, क्योंकि मैं खुद से एडिट करती हूँ, मैं अपने हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। वहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें एक पिलो कवर का शॉप दिखा। तो यहाँ से मम्मी पिलो कवर देख रही है, पर यहाँ पे रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। पर यहाँ पे वैरायटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, नो डाउट, पर रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से वो मुझे रेट्स बता रहे थे उसके हिसाब से एक पिलो कवर वो 200 का सेल कर रहे थे। यानी अगर हम जोड़ा लेने जाएंगे तो वो हमें 400 का पड़ेगा, जो मुझे एक हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा था। पिलो में इन्वेस्ट करना मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लगा। मैंने थोड़ा बार्गेनिंग भी की, पर वो फिर भी उतना लेस करने को तैयार नहीं थे। वो एक पिलो का 120 बोल रहे थे, पर मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि 120 सही था या ज़्यादा था। मुझे तो ज़्यादा लग रहा था अपने हिसाब से, पर क्वालिटी मुझे अच्छी लगी और काफ़ी अच्छी वैरायटी भी थी, और हर फैब्रिक का पिलो कवर इनके पास था।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही रेट के सारे पिलो कवर्स थे। अलग-अलग रेट्स के थे, अलग साइज़ के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से, पर जो हमें पसंद आया मैं उसका आप लोगों को रेट बता रही हूँ। तो अच्छा फैब्रिक था, मटेरियल अच्छा था, साइज़ भी अच्छी थी, पर वही था कि कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था और पिलो कवर पे 400-500 स्पेंड करना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने नहीं लिया। मेरी मम्मी को तो पसंद आ गया था, अगर मेरी मम्मी को होता तो मम्मी ले ही लेती, पर मैंने उसे मना कर दिया कि चलो आगे और देख लेंगे, क्या पता कुछ सस्ते में कुछ अच्छा मिल जाए। वहाँ से निकलने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैरायटी का मीन्स बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिखा कुर्ता पैंट सेट प्लाज़ो का। तो यहाँ पे मैं रुक गई, यहाँ पे मैंने 2-3 सेट देखे, पर मुझे जो पसंद आया उसमें तो साइजेज़ ही अवेलेबल नहीं थे। मैं आप लोगों के साथ एक टिप भी शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा पर्सनल अनुभव है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, मतलब स्ट्रीट शॉप से इस तरह का कुछ खरीदते हैं, तो हमेशा अपनी साइज़ का एक साइज़ बड़ा ही लें, क्योंकि ऐसी दुकानों पे जो सामान होते हैं वो ब्रांडेड तो होते नहीं हैं, लोकल ही होते हैं। तो अगर आप अपने साइज़ का लेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है वो आपको बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपकी साइज़ मीडियम है तो आपको लार्ज लेना है, लार्ज है तो एक्सेल लेना है। तो इस तरह का सिस्टम होता है अगर आप इस तरह की स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, जो मुझे लगता है कि ऐसा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें सब पे लागू हों, पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जो भी ब्रांडेड कपड़े लेती हूँ उसमें जो मेरा साइज़ है उस साइज़ का मैं परचेज़ करती हूँ, तो मुझे वो बिल्कुल अच्छे से फिट आता है। पर अगर मैं किसी लोकल शॉप से या इस तरह की स्ट्रीट शॉप से परचेज़ करती हूँ, तो अगर मैं उस साइज़ का ले लूँ तो वो मुझे बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आता। मीन्स होने को तो हो जाएगा, पर वो काफ़ी फिटिंग होता है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है उसे वैसे वेयर करना। तो इस वजह से मैं अपने दिमाग में ये लेके चलती हूँ कि अगर ब्रांडेड है तो सेम साइज़ परचेज़ करना है, अगर ब्रांडेड नहीं है तो एक साइज़ बड़ा लेना है, तब जाके वो अच्छे से आपको फिट आएगा। तो यहाँ पे मुझे कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगा, पर यही था कि साइज़ अवेलेबल नहीं था जो साइज़ मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कुर्ता प्लाज़ो सेट देखा, दोनों ही काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने मम्मी भैया से पूछा कि कौन-सा अच्छा है, तो जो उन्होंने कहा मैंने वो लिया। यहाँ पे मम्मी भी अपने लिए सेम कुर्ता प्लाज़ो देख रही है। मम्मी रेगुलर सूट तो पहनती नहीं है, पर हाँ कभी-कभी ओकेजनली उसको पहनने का मन करता है तो वो ले लेती है। तो उसे भी ये कुर्ता प्लाज़ो सेट पसंद आ रहे थे, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं लूँ या ना लूँ। तो मैंने कहा कि अगर पसंद आ रहा है तो ले लो। फिर मैंने सोचा, मिस भैया ने कहा कि दीदी के लिए भी ले लो, तो फिर दीदी के लिए हम लोग देखने लगे, पर फिर वही सिस्टम हो गया कि साइज़ नहीं मिल रहा था। जो साइज़ चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, और जो साइज़ नहीं चाहिए था मीन्स जो चीज़ पसंद आ रही थी उसका साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ से हमने 2 कुर्ता सेट लिया है। तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो हमें ये स्टॉल दिखा, जहाँ पे दाल के वड़े या पकौड़े जो भी हों मिल रहे थे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते, वो भी गर्मा-गर्म बन रहे थे, तो खाने का और भी ज़्यादा हमें मन कर दिया। आम की चटनी है क्या भैया? हरा हुआ है। तो एक शॉप पे मुझे ये दुर्गा माँ की मूर्ति पसंद आई, काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही सुंदर थी, पर हमने इसे नहीं लिया क्योंकि ये टूटी हुई थी, और टूटी हुई मूर्ति नहीं खरीदी जाती या अपने घर में रखी जाती है, तो इसलिए हमने उसे नहीं लिया। आगे बढ़े तो हमें ये स्टॉल दिखा, जहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। सभी जगह अच्छा कलेक्शन था, पर जो होता है, जो जैसा चाहिए रहता है वैसा नहीं मिलता है, तो फिर वो हमारे लिए वर्थलेस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए इयररिंग्स देख रही थी, तो मुझे इयररिंग्स तो अच्छी लग रही थी, पर मुझे जिस कलर में चाहिए था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। এগুলো দাম কেমন? 100 টাকা করে দিন।
वहाँ से आगे बढ़े तो हमें ये शॉप मिली। यहाँ पे मम्मी अपने लिए सिटी गोल्ड का बैंगल्स देख रही है। इस शॉप पे हम लोग पिछली बार भी जब आए थे तो हमने यहाँ से बैंगल्स परचेज़ किया था। इस बार भी मम्मी अपने लिए यहाँ पे बैंगल्स देख रही है। इनका रेट फिक्स्ड रहता है पर इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चेन देख रही हूँ। इस तरह का मंगलसूत्र भी था जो अभी लेटेस्ट स्टाइल चल रहा है मंगलसूत्र का, तो यहाँ पे वो भी अवेलेबल था। ज़्यादा वैरायटी देखने के बाद भी कन्फ्यूज़न होने लगती है कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो वही मम्मी के साथ हो रहा था कि मम्मी सोच रही थी कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए एक नॉर्मल सा पेंडेंट सेट देख रही हूँ, बहुत ही सुंदर था। बहुत ही क्यूट क्यूट डिज़ाइंस थी पेंडेंट के और यहाँ पे मंगलसूत्र भी था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वो भी। और यहाँ पे बंगालीज का जो ट्रेडिशनल बैंगल्स होता है जो शाखा पोला कहा जाता है, उसकी भी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी। आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइंस थी। पिछली बार तो मैंने यहाँ से एक बैंगल सेट अपने लिए भी लिया था, मीन्स शाखा पोला अपने लिए भी लिया था। जो मैंने इस वीडियो में वेयर किया है वो मैंने यहीं से परचेज़ किया था। बहुत ही अच्छा, देखने से बिल्कुल लगता है कि गोल्ड का है। इसलिए मैंने इस बार बैंगल्स नहीं लिया अपने लिए, क्योंकि मैं बैंगल्स उतना ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ। बैंगल्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, ऐसा नहीं है कि मुझे बैंगल्स पहनना पसंद नहीं है, बस बात कैरी करने की हो जाती है। क्योंकि उसे पहनने के बाद मीन्स ज़्यादा हैवी बैंगल्स वगैरह पहन लो तो काम करने नहीं बनता। पर्सनली मुझे तो करने नहीं बनता है। अगर मैं बाहर भी घूमने जाती हूँ तो चूड़ा वगैरह पहनती हूँ तो वो मैं बस बाहर के लिए पहनती हूँ। घर में मैं एक नॉर्मल सा बैंगल जो लाइट वेट हो वही वेयर करके रहती हूँ, क्योंकि मुझसे काम करने बिल्कुल नहीं बनता है। और अभी मैं रिसेंटली कांच की चूड़ियाँ वेयर करके रहती हूँ, एक सिंगल कांच की चूड़ी हर दोनों हाथ में, तो वो हर दिन ही टूटती रहती है और मुझे हर दिन उसे बदलना रहता है। तो यहाँ से मैंने अपनी दीदी के लिए एक पेंडेंट सेट और एक मंगलसूत्र परचेज़ किया है। सिमिलर है, दोनों का एक जैसा ही मैंने लिया है। तो मेरी शॉपिंग यहाँ की तो हो गई है। मम्मी स्टिल अभी भी अपने लिए देख रही है। हाँ, अच्छा क्या? ये 4 मिलेगा 600 में। जो तुमको अच्छा लग रहा है बोलो। अच्छा जो लग रहा है ले लो। हम ले लिए हैं अपने लिए दीदी के। वहाँ से हम लोग आ गए यहाँ पे इयररिंग्स लेने। तो ये ज्वेलरी की दुकान पे हम लोग पिछली बार भी आए थे, यहीं से मैंने अपने लिए इयररिंग्स परचेज़ की थी। और यहाँ इतनी सुंदर सुंदर इयररिंग्स की वैरायटी थी कि देखने के बाद मन करता है कि सारा ही रख लूँ। पर इनके दाम भी इतने ज़्यादा हाई थे कि पॉसिबल नहीं है किसी के लिए कि सब रख लो, और वैसे भी सब लेके करना ही क्या है। तो एक एक पेयर मैंने अपने और अपनी दीदी के लिए यहाँ से इयररिंग्स का लिया है। यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड नेक पीसेस का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, पर मैं उसे वेयर नहीं करती तो इसीलिए मैंने उसे एक्सप्लोर नहीं किया। एक्सप्लोर क्या करना, मीन्स मैं तो शूटिंग कर नहीं रही थी, शूटिंग मेरा भैया कर रहा था, तो इसलिए उसने जो एक्सप्लोर किया वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पर अगर आप लोगों को यहाँ का कलेक्शन अच्छे से देखना है तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि आप पर्सनली जाके गरिया हाट इस दुर्गा पूजा में विज़िट करें। यहाँ पे बहुत ही अच्छा दुर्गा पूजा का कलेक्शन आया हुआ है। पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छा मुझे इस बार लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है। मैं जब तक यहाँ पे इयररिंग अपने लिए परचेज़ कर रही थी, मम्मी गई दूसरे दुकान से अपने लिए सेफ्टी पिन्स लेकर आई। तो वो सेफ्टी पिन्स अपना दिखा रही है, जिस तरह मैं अपना झुमका दिखा रही थी। तो परचेजिंग के बाद बार्गेनिंग करना तो बनता है, क्योंकि जो प्राइस वो बताएंगे उसी प्राइस में हम परचेज़ तो कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करना ही पड़ेगा। तो इयरिंग परचेज़ करने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमें लग चुकी थी काफ़ी भूख, क्योंकि ऑलरेडी लंच का टाइम हो चुका था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो हमें ये म्यू अमोर का आउटलेट दिखा, तो भैया ने हमारे लिए ये वेज पफ ऑर्डर किया। यहाँ पे मम्मी को लग रहा है कि मैं फ़ोटो शूट कर रही हूँ, पर नहीं, मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो ये वेज पफ हम लोगों ने खाया, बहुत ही टेस्टी था और गरम गरम था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल फ्रेश था।
चल तो पेट पूजा करने के बाद हम लोग वापस आ गए अपने ट्रैक पे शॉपिंग वाले। तो यहाँ पे मम्मी अपने लिए नेकलेस देख रही है। मम्मी को इस तरह की ज्वेलरी वेयर करना काफ़ी अच्छा लगता है और मम्मी पे सूट भी काफ़ी अच्छा करता है। तो मम्मी अपने लिए देख रही है। और यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं तो साइड हो गई थी। फिर मम्मी ने मुझे बुलाया कि नहीं देखो सही है कि नहीं है। तो मम्मी ने अपने लिए ये वाला सेट लिया था। कितना भैया? नहीं भैया कम कीजिए कुछ। अब उसमें से जो पसंद है जो पसंद है उसको वही लेगी ना। अब क्या कम करें, आपको तो बेसिक पसंद। इस शॉप पे भी आपको देखने को मिल जाएगा सब कुछ। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। मैं वहाँ पे एक चेन देख रही हूँ, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। वो चेन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, पर मैं ये सारी चीज़ें वेयर नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने नहीं लिया। आप लोग देखिए कितना प्यारा इस तरह का दुर्गा माँ का ये लॉकेट था। मम्मी ने कहा कि ले लो, पर मैं पहनती ही नहीं हूँ तो लेके फ़ायदा क्या है। तो फिर मैंने उसे वापस रख दिया। बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने उसे उठाया। अब आ चुके हैं हम लोग मम्मी के लिए नाइटी देखने। तो मम्मी यहाँ पे अपने लिए नाइटी देख रही है। হাত কাটা দেখো কত दो तो नहीं पसंद है। और कलर देखो। तो नाइटी तो मम्मी को पसंद नहीं आई, तो वहाँ से हम लोग आगे निकले। तो यहाँ पे मुझे पुचका का स्टॉल दिखा और पुचका का स्टॉल देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे पुचका बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम रुके पुचका खाने के लिए, पर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं उसे नहीं खाना है। मम्मी को बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक लग रहा था, इस वजह से उसने कहा कि नहीं वो नहीं खाएगी। और उसे लग रहा था कि ये अच्छा बनाएंगे भी नहीं, और जैसा उसे लग रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे दूर से देख के लगा कि काफ़ी साफ़ सुथरा है, ठीक ही ठाक था, पर मुझे खा के उतना अच्छा नहीं लगा। पर खड़े हो गए हैं तो सोचा कि चलो 3-4 पीस जो भी होता है 10 रुपये का 20 रुपये का, सॉरी यहाँ पे 10 रुपये का नहीं होता है 20 रुपये का होता है। तो 20 रुपये का जितना भी था मैंने खा लिया। फिर मैं वहाँ से हट गई। फिर उसके बाद भैया ने भी खाया, पर मम्मी ने नहीं खाया, मम्मी ने नहीं ट्राई किया। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो इस नेकलेस शॉप पे मम्मी को नेकलेस पसंद आया, पर मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मत लो छोड़ दो। यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग दुर्गा पूजा के पंडाल की तैयारी चल रही है। यहाँ पे ज्वेलरी शॉप बहुत सारे हैं, बहुत सारे, और सब पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिल रहा था, पर मैंने अपने लिए परचेज़ कर लिया था, तो इससे ज़्यादा मुझे परचेज़ नहीं करना था। तो अब आगे बढ़ें तो यहाँ पे मुझे एक कैरी बैग मीन्स जो भी ट्रैवलिंग बैग होता है उसका काफ़ी अच्छा कलेक्शन देखने को मिला। मुझे यहाँ पे एक बैग भी पसंद आया जो मैंने अपने लिए परचेज़ किया है। इस तरह के बैग्स ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस होता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए स्टे भी करते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का अगर आपको मिल जाए तो। यहाँ से मैंने अपने लिए एक बैग लिया और यहाँ पे देख सकते हैं ये दुकानदार अंकल सो रहे हैं। तो यहाँ से मैंने अपने लिए एक बैग लिया है, बहुत ही अच्छा और अच्छे प्राइस में मेरे हिसाब से मुझे मिल गया। वहाँ से हम लोग निकले, यहाँ खादिम के स्टोर पे आए। मैंने अपने लिए सोचा कि एक सैंडल ले लूँ, पर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, पर कोई बात नहीं, मम्मी को तो कम से कम पसंद आ गया, तो मम्मी ने अपने लिए ये वाला सैंडल लिया। मैं हर बार दुर्गा पूजा में सैंडल नया वेयर करती थी, पर इस बार मैंने सोचा कि चलो पुराना ही पहनूंगी, क्योंकि पुराना पहनने से अच्छा होता है, नया पहनो तो पैर काटता है, इससे अच्छा पुराना ही बेस्ट है। तो शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं। तो क्या क्या परचेज़ किया है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।
तो पहुंच आए हैं हम लोग अपने एरिया में। तो ये हमारे एरिया का पंडाल है। तो इस बार आपको दुर्गा पूजा का सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।